जब आप सुबह उठेंगे या जब रात को सोने जाएंगे, सोते टाइम में ही आप अपने माइंड में सोचते हुए सोएंगे कि कल मैं ऐसा क्या करूं। कल अगर मेरा जीवन का लास्ट डे रहता है, बिकॉज एवरी डे को हम अपने जीवन का लास्ट डे समझ के ही जीते हैं। जो भी रियल पुरुष होता है उसको पता है कि पल भर में कुछ भी हो सकता है, राइट। एवरी मोमेंट इज ए रिस्क। तो वो अपने हर एक मोमेंट को अपना लास्ट पल समझ के जीता है, ऐसे जीता है। जैसे स्टीव जॉब एप्पल का फाउंडर था, वो बोलता था कि मैं यही सुबह बोलते उठता थे। था और अपने आप को आईने में दिखता था कि अगर मेरे जीवन का आज लास्ट डे होता तो मैं अपने आप को कैसे परफॉर्म कराता। वैसे ही परफॉर्म वो एवरी डे करता था। देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लेजेंड लाइफ। तो रात को सोते समय या सुबह जब उठेंगे, ब्रश करेंगे, टहलेंगे, तभी आपके माइंड में आइडियाज आएगा कि हाउ आई कैन गिव 100% टू माई ऑडियंस, मतलब व्हाट आई कैन डिफरेंट। मतलब मैं हम्म। क्या डिफरेंट दे सकता हूँ या कैसे दे सकता हूँ, किस तरीके से दे सकता हूँ। ठीक है, चैट जीपीटी हेल्प करेगा, सब कुछ हेल्प करेगा, बट व्हाट इज कमिंग फ्रॉम योर इनसाइड, व्हाट इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ट, राइट। जो अंदर से यस निकलता है सर। वही तक रहता है, राइट। तो वो धीरे धीरे यस सर। कंटेंट आपके अंदर से आने लगेगा। फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई टूल की जरूरत नहीं है, बस कैमरा उठाया और बोल दिया। जितने बोल महान दिया। पुरुष हैं, आप देखेंगे क्या वो स्क्रिप्टेड रहते हैं? नहीं सर, नहीं। ठीक है। तो जो विदाउट स्क्रिप्टिंग का अंदर से आ रहा है, जब आप फ्लो हो रहा है, जो आपका जो वर्ड फ्लो हो रहा है, वो लोगों के अंदर इम्पैक्ट लाता है, देख रहे हैं। ठीक है, नॉलेज भी इम्पैक्ट लाता है, लेकिन हर्ट वाली फीलिंग वो ज्यादा इम्पैक्ट लाता है। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि उस जोन तक आप पहुंच जाए जहां यस आपको सर। वैसे ही अंदर से होते हैं वनरेबल होना। ऑडियंस के सामने आपको वनरेबल होना है, ऑथेंटिक होना है। जैसा आप हैं वैसे ही अपने आप को शो करना है, बनावटी नहीं बनना है, देख रहे हैं। यस सर। ठीक है। तो ट्रस्ट कहाँ से बिल्ड होता है? लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि भैया ये अपनी हम्म। रियल बातें शेयर कर रहा है। ठीक है। अपनी कमियां शेयर कर रहा है, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी हार, अपनी जीत सब शेयर कर रहा है। जब ऐसा शेयर होता है तो लोग कनेक्ट कर पाते हैं और उस व्यक्ति को पसंद करना लगते हैं और उससे जुड़ने लगते हैं। तो इस ऐसी घटना होने में थोड़ा टाइम लगता है, समझ रहे हैं? यस सर। ये चीज है। और आपके ग्रुप में अभी तक कोई व्यक्ति नहीं जुड़ा है सर? ठीक है। फेसबुक पे एक्टिविटी चल रही है कि नहीं? चल रही है सर। चल रही है ना? फेसबुक में बढ़ रहा है ना? हम्म। और ये जितने रील्स बना यस रहे हैं सर। हर जगह अपलोड कर रहे हैं ना सर, एवरीवेयर? हाँ, फेसबुक पे तो मतलब प्रोफाइल पेज पे नहीं किया है, लेकिन लोगों को पर्सनली भेज रहा हूँ मैं। ना 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 सर, और तो दैट कॉन्फिडेंस इज ए नहीं है। मिस्टेक, दैट इज ए ग्रेट मिस्टेक सर। ठीक है। थोड़ा फेसबुक के कॉन्फिडेंस प्रोफाइल नहीं पे आ रहा, तो भेजना पता है। नहीं। आपके अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज है, सारे इनसिक्योरिटीज को खत्म कर देना है, देख रहे हैं। कोई इंटरेस्ट, मतलब आपके मन के किसी कोने में भी ये नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या हाँ, सोचेंगे। ये थोड़ा आ रहा था। ये आ मैं रहा मान था। रहा हूँ, आप ह्यूमन है, ये थोड़ा आता है, देख रहे हैं। तो जब आप ये नहीं सोचेंगे, आप कंसिस्टेंट एक्शन लेंगे, जब को आपको ये पता है कि कोई लोग आपके बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है। आप वैल्यू दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप वहां पे वैल्यू दे रहे हैं, वैल्यू देते जाएंगे। कहा जाता है जो ग्रेट लोग होते हैं अपने से नीचे वाले लोगों को हमेशा अप्रिशिएट करके ऊपर उठाते हैं। तो जितने भी ग्रेट लोग होंगे हम्म। वो जज नहीं करेंगे, देख रहे हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जो लूजर्स होते हैं वो जज करने की कोशिश करते हैं, देख रहे हैं। जो अपने जीवन में कुछ नहीं करते हैं, जो कभी जीवन में एक्शन ही नहीं लेते हैं, ऐसे लोग जज करते हैं और अपने जीवन में कुछ भी नहीं करते हैं। क्योंकि गलतियां किनसे होती है? जो व्यक्ति एक्शन लेता है, राइट। और जो एक्शन ही नहीं ले रहा है, जो बैठा हुआ है, उससे कभी कोई गलती हो सकती है सर? नहीं सर। ठीक है। और फेल फास्ट क्यों कहा गया? फेल फास्ट, जब आप जल्दी फेल होंगे तो जल्दी आपको फीडबैक मिलेगा, जल्दी आप अपने मिस्टेक को समझ पाएंगे और जल्दी इंप्रूव करेंगे और जल्दी सक्सेस होंगे। लेकिन इंसान फेल नहीं होना चाहता, साइकोलॉजिकली वो लॉस से डरता है।
साइकोलॉजिकली हम्म। वो चाहता है कि मेरे बारे में सब अच्छा कहे। देख रहे हैं? और आपको क्या मतलब है? आपको न अच्छे से मतलब है, न बुरे से मतलब है। आपको दोनों प्यारा नहीं है। आपको क्या प्यारा है? आपका मिशन, आपका कर्तव्य, आपका प्रोफेशन। आप डेली क्या करने जा रहे हो, आप डेली वैल्यू देने जा रहे हो, आपको प्रोडक्ट सेल करना है। देख रहे हैं? यस सर। ये तो कहा गया है, अगर आप इंप्रेस करने के लिए वीडियो बनाएंगे तो क्या रहेगा, अंदर से फियर ऑफ इनसिक्योरिटी रहेगा। अगर आप किसी को भी इंप्रेस करना चाहते हैं तो, राइट। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इंप्रेस और एक्सप्रेस, समझ पा रहे हैं डिफरेंस क्या है? अगर यस आप सर। एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके अंदर नाम मात्र का भी फियर ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं रहेगा। आप कभी नहीं सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, और कोई लोग कुछ नहीं सोचता है यहाँ पे। देख रहे हैं? और फर्क ही क्या पड़ता है? ठीक है सर, मैं लोग मेरे बारे में दिमाग ठीक है, लगा मैं रहे हैं, प्रोफाइल में लगाने भी दो। डालूंगा सर। हैं? ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैं प्रोफाइल में बिल्कुल भी ये डाल ठीक है। दूंगा। ठीक है, अपने आप को टोटली ये बनाना है सर। ठीक है। और आपको पता है, ह्यूमन ह्यूमन आर वाइब्रेशनल बीइंग। व्हाट वी फील, व्हाट वी अट्रैक्ट, राइट। अगर हम यस सर। इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं तो मेरी वाइब्रेशन कैसी होगी? पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी सर? निगेटिव होगी सर। निगेटिव होगी। तो मेरा काम नहीं बन रहा है ना। हमारा कर्म का मतलब, ये देखिए, कर्म का मतलब बाहरी चीजें से है ही नहीं। कर्म का संबंध एक्सटर्नल चीजों से नहीं है सर। कर्म का संबंध हमारा इंटरनल से है। देख रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या फील कर रहे हैं, और अपने आप को कैसे देखते हैं। मैं अपने सेल्फ को कैसे देखता हूं, मेरा सेल्फ इमेज क्या है। देख रहे हैं? आप अपने को कैसे परसीव करते हैं, जनता आपको कैसे परसीव करते हैं, वो सेकेंडरी मैटर हो गया, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देख रहे हैं? आप अपने को क्या समझते हैं, इट्स ऑल स्टार्ट विद यू। सब कुछ आपसे मतलब है सर। सब कुछ आपसे ही जुड़ा हुआ है। लोग किससे जुड़ेंगे? आपसे जुड़ेंगे, आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। कंपनी से कोई मतलब नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कंपनी में है, किससे है सर। ब्रांडिंग आपकी होगी, पर्सनल ब्रांडिंग आपकी होगी, कंटेंट आपका जा रहा है, वीडियो आपका जा रहा है, लोग आपके बारे में जानेंगे, लोग आपसे प्रोडक्ट या सर्विसेज जानेंगे, और नॉलेज भी आपसे जानेंगे। ठीक है। तो आपने फेसबुक पे नहीं डाला है, इंस्टाग्राम पे सर? वहां भी नहीं डाला। ना ना, अब हम मुझे लग रहा है कि आपको कौन सा फियर है। देखिए जी, क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम नोन। आपको ऐसा इसलिए लग रहा है कि फेसबुक पे आपके जानने वाले लोग हैं। देखे हैं? हाँ। और इंसान किससे भागता है? लोग कौन सोचेगा, जैसे बाहरी आदमी सोचता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। जो मेरे को नहीं जानता है हम्म। वो सोचे, क्या सोचेगा, राइट। लेकिन जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, फेसबुक पे हैं या इंस्टाग्राम पे हैं, कहीं पे भी किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, उनके सामने हम आने से डर रहे हैं, राइट। तो यही हो रहा है नहीं, ऐसा। रील बनवा रहा हूँ। अभी मैं आपको फेसबुक पे लाइव लेके आऊंगा कि भैया अब आप लाइव आओ। देख रहे हैं? अभी आप वीडियो ओके। बना रहे हैं, फिर लाइव लेके आऊंगा। ठीक है। फेस द फियर। जो भी फियर आप, जो आपको करने, जो जैसे जो आपको क्या बोलना है, जो आपको काम नहीं करने दे रहा है, जिधर आपको नहीं जाने दे रहा है हर्ट या आपका इनसिक्योरिटी, आपको केवल उधर जाना है। देख पा रहे हैं? लाइफ की फिलॉसफी क्या है? जिस चीज से आपको डर लग रहा है, जहां पे इनसिक्योरिटी हो रही है, केवल वही काम करेंगे तो आप महान बनेंगे। देख रहे हैं? फेसबुक पे आपको वीडियो डालने से डर लग रहा है क्योंकि वहां पे पब्लिक है, जनता है, वहां बिजनेस है, राइट। ठीक है। तो सबसे पहले हमको अपने काम से, अपने प्रोफेसर से, सच में मुझे पता है आप सच में प्यार कर रहे हैं, और प्यार करना है। ठीक है। आपके अंदर सिर्फ लव होना चाहिए, और जिसके भी पास भी लव होगा, लव के साथ डर एग्जिस्ट नहीं करता। लव के साथ डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। यू कैन नॉट हैव हेट विद लव। या तो हेट हो सकता है या तो लव हो सकता है, दोनों एक साथ हो सकते हैं। नहीं सर। तो आपको कौन से एनर्जी में रहना है हमेशा? लव, कंपैशन और पीस की एनर्जी में रहना है। ठीक है। तो आपको फर्क ठीक है नहीं सर। पड़ेगा क्योंकि आप संसार को सर्व कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, सेवा दे रहे हो। ठीक।
सेवा भाव से आपको काम करना है कि मुझे अभी मेरी जिंदगी जितनी बची है मैं कितना ज्यादा सेवा कर पाऊं, कितने ज्यादा लोगों को वैल्यू ऐड कर पाऊं। आपके अंदर ये भावना होगी। जब आपके अंदर ये भावना होगी तो आपको कोई फर्क पड़ेगा सर कि लोग क्या सोचते हैं। नहीं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है सर। पहला, लोग क्या सोचते हैं, और दूसरा, आलस, लेजीनेस। ठीक। इंसान जहां पहुंचना चाहता है वहां ये दो कारण ही उसको नहीं पहुंचने देते हैं। लोग क्या कहेंगे, उसकी वजह से आप एक्शन नहीं लेंगे। दूसरा, अगर आप एक्शन भी लेना चाहते हैं तो आलस आपको एक्शन नहीं लेने देगा, कहेगा कल कर लेंगे, देख रहे हैं, परसों कर लेंगे। अभी क्या हुआ है, वी हैव टू बी सुपर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। हमें किसी और के साथ ईमानदार नहीं होना है। ठीक। हमें किसके साथ होना है ईमानदार, खुद के साथ। अपने साथ। और आपकी कंपटीशन भी किसके साथ है सर, खुद के अपने साथ ही साथ। है। खुद के साथ ही। आपको अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट में क्या करना है कि वो कौन कौन सा चीज है जिससे मैं डरता हूं, जो मेरे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करती है, और वो चीजें कर डालना है। वो क्या करना है, वो चीजें कर देना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है। सर एक हाँ। रिजेक्शन का बहुत डर लगता है कि इतनी मेहनत हम्म। करके भी एंड में रिजेक्शन आता है तो बुरा बहुत लगता है। कभी कभी समझाता हूँ अपने आप को कि पर्सनली ना लो, लेकिन फिर भी वो पर्सनली फील हो जाता है। मैं मान रहा हूँ, ह्यूमन है, आदत है, जन्मों की आदतें हैं। ठीक है, बचपन से लेकर आदतें हैं। तो वो जो धारणा बनी हुई है वो धारणा इतना जल्दी टूटता नहीं है सर। ठीक है, परसेप्शन को तोड़ने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है। तो इसके लिए मैं 5 अफर्मेशन लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ये 5 ओके अफर्मेशन सर। अभी आप लिखिए, और इसको रिकॉर्ड यस भी सर, कीजिए, लिख रहा हूँ। रात को सोते समय और सुबह उठते समय। इसको उठते ही तुरंत सुन लेना है और अपने मुंह से लाउडली चिल्लाना है। ठीक है। ठीक है सर। पहला अफर्मेशन लिखिए, आई एम गोइंग टू ड्रीम सो बिग। लिखिए कॉपी पे। लिख रहा हूँ सर। आई एम गोइंग टू ड्रीम सो बिग, पीपल थिंक आई एम क्रेजी। डन सर। आई विल नेवर बी अफ्रेड टू फेल। आई विल नेवर बी अफ्रेड टू फेल। और आपको डन क्या सर। करना है, फेल, आपको फेल होने से डर लग रहा है ना। अब आपको इसी को चिल्लाना है, आई विल रिजेक्शन नेवर बी से। अफ्रेड टू फेल, आई विल नेवर बी अफ्रेड टू फेल, आई विल नेवर बी अफ्रेड टू फेल। आई लव फेलियर, आई लव रिजेक्शन। नेक्स्ट अफर्मेशन लिखिए, आई विल नेवर थिंक एनीथिंग इज इम्पॉसिबल टू मी बिकॉज इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर मी। आई विल नेवर थिंक anything is impossible to me because it will become impossible for me। ये एक ही सेंटेंस है सर। यस सर, एक ही में लिखा है सर। हाँ। हो गया सर। क्या लिखे हैं, पढ़िए उसको। आई विल नेवर थिंक इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी बिकॉज इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर मी। नहीं, आई विल नेवर थिंक एनीथिंग इज इम्पॉसिबल टू मी। अच्छा। मैं एनीथिंग। कभी नहीं सोचूंगा कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर ऐसा मैं किया तो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। हो जाएगा सर। यस सर। ऑल स्टार्ट विद योर थॉट। और थॉट में ही अगर आप उसको सोच दिए ऐसा, तो आपका सेल्फ इमेज की तो धज्जियां उड़ जाएगी, उड़ जाएगी। यस सर। ठीक है, तो आई विल नेवर थिंक एनीथिंग इज इम्पॉसिबल टू मी बिकॉज इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर मी। ये हो गया। ये हो गया सर। नेक्स्ट लिखिए,
आई विल हैव ए माइंडसेट ऑफ अबंडेंस। ये 5 अफर्मेशन दे रहा हूं सर, इसको आप मूल मंत्र समझ करके, गुरु दीक्षा समझ करके ले लीजिए। सारे ले लिया अफर्मेशन सर। को भूल, लिखिए। आई विल हैव ए माइंडसेट ऑफ अबंडेंस, नेवर थिंक ऑफ स्कैरसिटी। डन सर। आई विल हैव ए माइंडसेट ऑफ अबंडेंस, नेवर थिंक ऑफ स्कैरसिटी। लिख दिया आपने? यस सर। आई विल अट्रैक्ट राइट टैलेंट। आई विल अट्रैक्ट राइट टैलेंट बाई माई इंस्पिरेशन एंड ऑब्सेशन। नहीं को हटा दिया। आई विल अट्रैक्ट राइट टैलेंट बाई इंस्पिरेशन एंड ऑब्सेशन। देख रहे हैं? अब इस डन अफर्मेशन का सर। सही मीनिंग समझिए। आपको वीडियो क्यों बनवा रहा हूं मैं? यस सर। यू विल अट्रैक्ट राइट टैलेंट बाय योर इंस्पिरेशन एंड ऑब्सेशन। ऑब्सेशन। ये वीडियो से इंस्पिरेशन क्रिएट होगा मार्केट में। हम्म। होगा। मार्केट जान जाएगा यू आर ऑब्सेस्ड टू डू इट, यू आर ऑब्सेस्ड टू गिव यस। योर सर्विसेज, पीपल विल अट्रैक्ट टू यू। तो क्या लास्ट वाला क्या है सर? लास्ट वाला अफर्मेशन पढ़िए। आई विल अट्रैक्ट राइट टैलेंट बाय इंस्पिरेशन एंड ऑब्सेशन। अब पांचों अफर्मेशन आप पढ़िए, क्या है? यस सर। हाँ। नंबर वन, आई एम गोइंग टू ड्रीम सो बिग पीपल थिंक आई एम क्रेजी। Number two, I will never be afraid to fail. I love failure. I love rejection. Number three, I will never think anything is impossible for me because it will become impossible for me. ठीक है। Number four, I will have a mindset of abundance. Never think of scarcity. और ये ठीक नंबर फाइव है, I will attract right talent by inspiration and obsession. है, ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। ये अफर्मेशन आप दिल से बार बार चिल्लाएंगे, इसको अपना बना लेंगे। ठीक है? यस सर। ये बड़ा चलिए। अच्छा उपाय दिया आपने रिजेक्शन के लिए। ठीक है सर। इसको, ये अफर्मेशन तभी काम करेगा सर, जब आप इसका, अभी जब मीटिंग खत्म हो जाए हम लोगों का, तो यस सर। आप इसको अपने मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, इसी 5 अफर्मेशन कर का सर। लूंगा। कर ऑडियो लूंगा। रिकॉर्ड करेंगे पूरे हर्ट से, आंख बंद करके, एयरफोन लगा के या विदाउट एयरफोन का, आंख बंद करके बोलना है। आई एम गोइंग टू ड्रीम सो बिग पीपल थिंक आई एम क्रेजी। और उसको फील करते हुए, बिकॉज अफर्मेशन का यस संबंध सर। है फीलिंग का। मतलब जीवन में सारा संबंध ही है फीलिंग का। इफ आई एम फीलिंग का। फीलिंग राइट, एवरीथिंग इज राइट। तो इसको फील करते हुए जब आप बोलेंगे, तो इसकी एक वाइब्रेशन होगी। वो ऑडियो को आपको रात को सोते समय सर सुन लेना है, सुबह उठना है तो भी उसको सुनना है, और अपने मुंह से भी बोलना है। ठीक है? यस सर। ये करना है, यानी कि अभी आपका जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है बाहर, देखिए कोई भी समस्या बाहर है ही नहीं, सारी समस्याएं कहाँ है सर? अंदर ही है सर। सब सब अंदर है, देख रहे हैं ना? और सक्सेस का संबंध 95% संबंध है माइंडसेट का। देखिए कोई स्किल की बात नहीं है, कुछ नहीं। आप देखते हैं जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको नहीं आता ये स्किल भैया। दे हैव ए बिग माइंडसेट। वो काम कराने जानते हैं, वो जानते हैं कौन सी स्किल को कैसे उपयोग करना है, राइट टैलेंट को कैसे फिट करना है। जो सही स्किल जानता है उसको कहाँ पे काम देना है, देख रहे हैं? अब मुकेश अंबानी को कहेंगे कि यस भाई सर। उसको वो ऐसा स्किल आता है, उसको कोई स्किल नहीं आता, उसको केवल पीपल स्किल आता है। क्या आता है उसको? पीपल स्किल। पीपल। दुनिया का सबसे महान स्किल क्या है? वो पीपल स्किल। और सेल्स वही कर पाएगा जिसको कौन सा स्किल होगा?
पीपल स्किल सर। पीपल स्किल। दिन भर बात ही तो करना है ना। कुछ नहीं करना है सर, केवल बातें करना है सर। ठीक है, तो ये अफर्मेशन वाली कहानी हो गई। अब मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर चाहिए सर। ठीक है, मेंबर तभी बनाऊंगा मिलेगा, सर। मेंबर तभी मिलेगा जब आप फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट डेली भेजेंगे। ठीक है, और जो हम्म। एक्सेप्ट करेगा उससे बात करेंगे, उनको लिंक देंगे, और उनको व्हाट्सएप पे ज्वाइन कराएंगे। 10-20 लोगों को ठीक देंगे, है सर। 1-2 लोग ज्वाइन करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हम्म। कहा गया अगर हम दौड़ नहीं हम्म। सकते तो चल तो सकते हैं ना। मुझे रुकना नहीं है, यस मैं सर। धीरे धीरे चलूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। देख रहे हैं, डेली एक्टिविटी चाहिए सर, डेली एक्टिविटी। ओके, यस सर। ठीक, मन लगा करके पूरा अपने घर पे देखिए, कहीं आने जाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये सब भ्रम है, ये सब इल्यूजन है। आप अपने घर पे बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट बैठा है, ठीक है, बाहर चला जाइए, दैट्स ओके। ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सुन लीजिए काम। दूसरा इंपॉर्टेंट है सर, माइंडसेट बिल्ड करने का। मैं आपको एक ऑडियो देने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। ये ऑडियो के पीछे साइकोलॉजी बता रहा हूँ। आप नेपोलियन हिल को जानते हैं? नेपोलियन हिल, हाँ जी सर, थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच। ठीक है, नेपोलियन हिल का शिष्य था जिम रॉन। कौन था? जिम रॉन, नाम सुने जिम हैं? रॉन। यस ठीक है, सर। जिम रॉन का भी नाम सुने हैं। जिम रॉन के ही टाइम में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था अर्ल नाइटिंगल। क्या नाम था इनका? नाम सुने हैं आप? अर्ल नाइटिंगेल। अर्ल नाइटिंगल का नाम सुने हैं आप? यस सर। स्ट्रेंजर सीक्रेट। हाँ, स्ट्रेंजर सीक्रेट। क्या आपने इस ऑडियो को सुना हुआ है? हाँ सुना है सर, बट उतना रेगुलर बेस पे नहीं सुना। बस ठीक एक है, बार सुना था। 1-2 बार सुना है, राइट? ओके, अब वो ऑडियो डेली सुनना है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं भेज दूंगा वो लिंक। ओके, एवरीडे सर। उस ऑडियो एवरीडे का, सर। उस, हाँ, एवरीडे सुनना है 30 दिन तक। ठीक है, आप जितना कमिटेड होते जाएंगे सर, कुछ नहीं चाहिए जीवन में, कोई चीज नहीं चाहिए, बस आपका कमिटमेंट चाहिए। लाइफ वही मांग रहा है आपसे, और कुछ ठीक है नहीं सर। चाहिए सर। जितना ज्यादा आप कमिटेड होंगे, उतना ज्यादा कमिटेड कमिटेड आपको क्लाइंट मिलेगा। बिकॉज यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। जो आप हो वही अट्रैक्ट करोगे। आप क्या मान रहे हो? आप सोच रहे हो कि फला चीजें आ जाए, ये चीजें आ जाए, डिजायर कर रहे हो, सर वो नहीं। आप जो हो वही आपको मिलेगा। अगर आपको इनसिक्योर है तो आपको भी इनसिक्योरिटी ही हासिल होगा। देख रहे हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आपको क्लाइंट भी कॉन्फिडेंट आएगा। द वे यू डू वन थिंग, द वे यू डू एनीथिंग। अगर आपको बाई करने में, जैसे आप बाई की कोई चीज बाई करते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, वो ऐसे करते हैं, तो आपको भी ऐसे ही होगा आपके साथ ही। देख रहे हैं ना? तो हमको क्या करना है? अपने साथ कमिटेड होना है। तो अर्लाइटिकल क्या कराएगा आपको? आपके माइंडसेट को बिल्ड कराएगा। मैं अफर्मेशन के थ्रू माइंडसेट बिल्ड करा ही रहा हूँ, विजुअलाइजेशन आप कर ही रहे हैं, और सुबह सुबह 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लीजिएगा। ठीक है, यस सक्सेस सर। का संबंध यही है सर, कोई काम नहीं, काम करने से सक्सेस नहीं मिलता है। ये जो रिचुअल्स है डेली वाला माइंडसेट का, 95% सक्सेस, सक्सेस का संबंध माइंडसेट से है, अपने अंदर काम करने से है। जैसे ही अंदरूनी शक्ति सही होगी, आप सही लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, और जो डेली काम चल रहा है वो चलेगा ही। तो 1 घंटा तो ही देना है ना सर, सुबह 1-1.5 घंटा देना है, इतना दे ही देना दूंगा। है ना। दे दूंगा सर। इतना दे दीजिए सर। ठीक है, अब वो अर्ल नाइटिंगेल के अंदर क्या फिलॉसफी है? फिलॉसफी यही है कि दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? सोचना। क्या है सर? सोचना। सोचना। अगर मैं आपको, आपसे मोबाइल छीन लूं और आपको कॉपी और कलम दे दूं, ठीक है, और पर्टिकुलर वन ऑब्जेक्ट दे दूं, वन मिशन दे दूं कि भैया इस पे अपना थॉट प्रोसेस बनाओ, इस पे कोई प्लान बनाओ, इसमें तुम सोचो, इसमें तुम जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव हो सकते हैं अपना दिमाग लगाओ। देख रहे हैं, वो काम कठिन है। लीडर कौन सा काम करते हैं? सोचने वाला ही काम करते हैं। बाकी 99% लोग क्या करते हैं? हम जो सोच करके सामने वाले को दे रहे हैं वही करते हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगाते। राइट? तो यहाँ पे आपको सोचना है कि हाउ कैन आई डू माई बेस्ट, हाउ कैन आई गिव एक्स्ट्रा टू माई ऑडियंस, व्हाट आई कैन डू न्यू थिंग्स,
हाउ आई कैन इम्प्रूव, राइट। ये सब क्वेश्चंस करना है और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है। ये तो थॉट हो गया। तो सबसे कठिन काम क्या हो गया? इंसान सोचता नहीं है, पहली फिलोसफी। दूसरा, इंसान को ये नहीं पता है कि उसको क्या चाहिए। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि क्या चाहिए तो आपको मिलेगा कैसे सर? और 99% लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चाहिए। तो उसने एग्जाम्पल क्या दिया है कि अगर समुद्री जहाज में, अगर हम जहाज को भेज दिया जाए, मान लीजिए कि मुंबई से जहाज भेज रहे हैं, लंदन भेज रहे हैं, तो इसके कितने चांसेस हैं कि जहाज लंदन चले जाएंगे? अब बताइए। 100 जहाज मैं चला भेज रहा जाएगा, हूँ। चला जाएगा। हाँ, सारे जाएंगे, सारे जाएंगे। सर उनको रोड मैप पता है, उनको लक्ष्य पता है, राइट। तो यस निन्यानवे सर। परसेंट टाइम वो पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य पे। एक आध परसेंट कोई मान सकता हूँ, कोई मर जाए, कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, राइट। यस सर। बिकॉज दे आर श्योर कि वो उसको कहाँ जाना है। तो अनलिटिकल से आपको क्या यस पता सर। करना है कि मुझे अपना शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल रखना है। एक लिखना है, जैसे एक विजिटिंग कार्ड होता है ना सर, विजिटिंग कार्ड। यस सर। ऐसे ही सादा आपको कैनवा से, आप डिजाइनिंग आती ही है आपको, ठीक है। ऐसे बना हाँ। करके सादे पे उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसको कलम से, पेन से, या जो मोटा पेन होता है ना, उससे लिख लेना है कि मेरा अगले 3 महीना या अगले 6 महीना में क्या गोल है। देख रहे हैं? ये शॉर्ट टर्म गोल हो गया कि ठीक अगले है। 6 महीना में ठीक है। मैं कितना पर मंथ कमाना चाहता हूँ। ये गोल आपको लिखना है, ये कल परसों में कंप्लीट करना है सर, ठीक है। और ये मुझे कर चाहिए। लूंगा सर। आप छोटा सा ठीक विजिटिंग है कार्ड सर। जैसा ऐसा बना करके, डिजाइन करके, मार्केट से प्रिंट आउट निकालिए और उस पे निकाल करके आप अपने पर्स में रखेंगे, हर जगह रखेंगे उसको, ठीक है। व्हाट गोज अराउंड, आपके माइंड में जो चलेगा वही आपके पास होगा। और आपके माइंड में क्या चलना चाहिए? लक्ष्य, गोल चलना चाहिए। तो ये सब चीजें क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भटको ना, आप में दूसरा थॉट ना आए, आप में वही थॉट आए जो आप लाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। ये उसी के तरीके है और बहुत जरूरी है सर, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गोल आपने लिख दिया वहां पे, और दूसरा आपने लॉन्ग टर्म गोल लिख दिया कि भाई अगले 1 साल में या अगले 2 साल में मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, कितना अर्निंग पे पहुंचना चाहता हूँ। और क्या लिखना है वो भी मैं बता दूंगा। उस पे आप लिख देंगे कि मान लीजिए कि ये दिसंबर महीना चल रहा है, तो आप अगले 6 महीने का टारगेट रखते हैं कि आई अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ कॉन्सिस्टेंटली ऑन ऑटो पायलट, डूइंग व्हाट आई लव, लिविंग हैप्पी एंड प्रॉस्परस इन स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल। देख रहे हैं? ये आपने स्टेटमेंट लिख दिया अपने गोल कार्ड पे कि भैया, आप लिख रहे हैं आई अर्न 2 लाख रुपीज बाई 31st मई, 31st मई 2025। ये स्टेटमेंट डाल रहे हैं। लिविंग हेल्दी, मतलब सर्विंग, वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। आई अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ कॉन्सिस्टेंटली ऑन टोटल ऑटो पायलट, डूइंग व्हाट आई लव, लिविंग ए हैप्पी प्रॉस्परस एंड स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल। ठीक है, क्या लिखना है वो व्हाट्सएप पे आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं बोल दूंगा, ठीक है। अब क्या करना है? आपने उस गोल कार्ड में ये स्टेटमेंट लिख दिया। एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया, एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया। लॉन्ग टर्म गोल में आप लिख सकते हैं कि ठीक है, मैं 10 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहा हूँ, 15 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहा हूँ, राइट। तो ये आप अगले 2 साल 3 साल का लक्ष्य बनाना है। और सबसे बड़ी चीज है कि यू शुड हैव करेज टू ड्रीम बिग। आप ये भूल जाइए कि सर वो कैसे आएगा। फर्स्ट, पहला चीज है साहस। ज्ञान दूसरे नंबर पे आता है, पता है आपको ना। नॉलेज को सेकंड ठीक है नंबर पे सर। दिया गया, फर्स्ट नंबर पे करेज को दिया गया, साहस को। साहसी व्यक्ति आगे बढ़ ही जाता है। उसके पास ज्ञान कम रहेगा तो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि साहसी व्यक्ति एक्शन ले पाएगा। देख रहे हैं ना? ठीक है सर। तो मैंने क्या क्या बताया? फेसबुक पे काम करना है, इनसिक्योरिटी को हटा देना, अफर्मेशन मैंने दे दिया। अफर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेना है सर, ठीक है, भेज दीजिएगा मुझे रिकॉर्ड करके, ओके। यस सर। दूसरा, अर्न नाइटिंगेल वाला ऑडियो सुनना है सर, सुबह सुबह उठ करके। मान लीजिए आप सुबह उठे, नहाए धोए, नहाने धोने के बाद 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे आप। 15 मिनट, ठीक ठीक। है। 15 मिनट मेडिटेशन में आप जो भी आपका मन करे, शांत बैठे रहे या जो भी आपका टेक्निक हो वैसे भी कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। 15 मिनट करने के बाद आपको वो जो लक्ष्य लिखवाया हूँ, गोल राइटिंग लिखवाया हूँ ना,
शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। यस सर। वो दोनों गोल कार्ड अपने हम्म। सामने रख करके उसको रीड करना है, उसको रीड करना ठीक है। है। रीड करने के बाद कॉपी पे आपको शॉर्ट टर्म गोल लिख लेना है, आई अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ कंसिस्टेंटली बाई मई मई 2025। ये आपको 10-15 बार लिख देना है कॉपी पे, और डेली लिखना है सर। यस सर। सर यही काम करना है, माइंडसेट बिल्ड करना है, ठीक है। इसको ये सब करने ठीक में है कितना सर। लग गया, 1-1.5 घंटा सुबह हमारा जा रहा है, 1.5 घंटा। तो आप पहले उठिए यस सर, ताकि इतना ही आप अपने आप लगेगा। को ज्यादा टाइम दे सकें, ठीक है। यस सर। तो फिर जल्दी क्या क्या उठूंगा। हुआ सर? सुबह मेडिटेशन करना है, अफर्मेशन करना है, और लाइटिंगल सुनना है, अपने गोल कार्ड को रीड करना है, और गोल राइटिंग करना है। यस सर। इतना करने के बाद आपको नाश्ता करना है, ठीक, ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है सर। अब चाहे या फिर माइंड पे पहले तुरंत काम ही करना है, क्या सर? है। माइंड पे पहले काम करना है। हाँ, माइंड पे काम करने के बाद मन करे तो तुरंत एक 1 मिनट का वीडियो भी उसी टाइम इंस्टेंटली बना दीजिए, क्योंकि उस टाइम आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। समझ पा रहे हैं? वही टाइम सही है आप सर। मेडिटेशन सही कीजिए कह रहे और हैं आप, तुरंत वही टाइम सही जैसे ही ये रहेगा। क्रिया खत्म हुआ, तुरंत आपने उसको वीडियो बना दिया, क्योंकि आप उसमें हाई एनर्जी जोन पे श्योर सर। रहेंगे, ठीक है। यस वो सर। वीडियो बनाएंगे तो वो ज्यादा फर्क पड़ेगा मार्केट में। क्लियर? यस एक दो सर। वीडियो फटाक में बना दीजिए। इतना करने के बाद आप नाश्ता पानी कीजिए। फिर दिन भर का जो काम है, अपना फेसबुक काम, लोगों से बात करना, ये करना वो करना, ठीक है, प्लान देना सीखना, वो सब डिफरेंट मैटर हो गया। लेकिन ये जो सुबह का मॉर्निंग रिचुअल है सर, इसको फॉलो कर लीजिए। यस सर। ये करेंगे, जैसे आपने करूंगा वीडियो सर। बनाया, ठीक है। अब आपको वो वीडियो हर जगह, जितना 9 वीडियो बनाया है, वो 9 वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरा एक ही बार में अपलोड कर दीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एवरीवेयर सर। करता हूँ सर। कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, ओके। जब भी इनसिक्योरिटी आए मुझे ठीक है सर। बताइए। जो फीलिंग आए आप मेरे को एकदम एक्सक्टली, पूरा हूँ बहू, आप डरिए मत। आप मुझे अपना दोस्त समझिए, अपना सब कुछ समझिए, ठीक है। जैसा फीलिंग आए मेरे को शेयर कर दीजिए, ओके। ठीक है सर। आपके अंदर सारी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो मुझे ये बताना था सर, 1 घंटा पूरा चला गया, लेकिन मैं माइंडसेट पे काम करवा रहा हूँ, यही जरूरी है सर। अच्छा बाकी किया सर प्रोडक्ट आप। प्रोडक्ट ये नहीं, ये सब बहुत जरूरी, सेकेंडरी चीज। ये बहुत जरूरी था सर। आज आपने बहुत सारी क्या कहते हैं चीजें खोल दी मेरी। वो जरूरी था सर। ठीक है सर। तो ये मुझे फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, आपको फेसबुक पे सारी चीजें डाल देना है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं रखना है, हम्म। ठीक है। जो भी आपके मन में थॉट है, कभी भी 24 घंटा में कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी बता सकते हैं। मैं सोल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है। और ठीक क्लाइंट, है सर। और क्या करना है, मेरे को कल टर्म इंश्योरेंस आपको अच्छे से समझाना है, प्लान देना है मेरे को, ठीक है। और दिसंबर ठीक मंथ है। आ गया, इस महीने में दबा के बिजनेस करना है। देखना, आपका 2 घंटा ठीक है जा रहा सर। है अपने आप के काम करने पे, आप पहले उठिए ताकि अपने आप पे काम कर सके, ठीक है। वही आपको परमाणु ठीक बम की है। तरह शक्ति दे रहा है। सुबह सुबह जो आपने काम करे हैं, वो आपके सामने कोई बम भी आ जाएगा तो भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि आप खुद बम का बाप बन जा रहे हैं सुबह रिचुअल फॉलो करके। वो यस इंपॉर्टेंट है। सर। फिर अगर आप किसी से बात भी करेंगे, मार्केट में भी जाएंगे, फिजिकली चाहे डिजिटली कुछ भी करेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आप ये सुबह नहीं करेंगे तो आपके पास वो एनर्जी, वो आत्मशक्ति, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा सर, ठीक है। यस सर। वो सुबह की वजह से आपके पास का ऐसी कॉन्फिडेंस आएगी, कोई टिक ही नहीं सकता सर आपके सामने, ठीक है। क्योंकि बहुत ही कम लोग संसार में हैं जो अपने माइंडसेट पे काम करना चाहते हैं, और जो काम करते हैं वो विनर्स होंगे, वो भीड़ से अलग होंगे। तो फेसबुक पे सारे वीडियो डाल देना है। अफर्मेशन जो 5 लिखवाया, वो अफर्मेशन का रिकॉर्ड करके मुझे देना है, ठीक। और सुबह सुबह मेडिटेशन करना है, अर्न लाइटिंगर सुनना है, और गोल कार्ड को पढ़ना है, गोल कार्ड जो बनाया आपने उसको पढ़ना है। और तुरंत 2 मिनट में गोल राइटिंग कर देना है, भले आपको 10 बार लिखना है, बट लिखने की आदत, जब आप लिखेंगे तो आपके माइंड में वो जा रहा है, लिखने से माइंड में जाता है, ठीक है। इसकी साइकोलॉजी अलग है। यस सर। इतना करने से यस सर। सर होता है। आपका डे स्टार्ट हो रहा है, और तुरंत इतना करने के बाद तुरंत आपने एक कैमरा ऑन किया और एक वीडियो बना ही दिया, और तुरंत आपने व्हाट्सएप स्टेटस यस पे डाले। सर। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं डाल रहे हैं अभी, बिकॉज यू हैव इनसिक्योरिटी बस। हाँ। बट आज के बाद इनसिक्योरिटी हम्म। नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे ठीक नहीं है पता सर। था कि आप ओनली फेसबुक पे डाल, सॉरी यूट्यूब पे डाल रहे हैं। यूट्यूब पे तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन फेसबुक पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे दिख जा रहा है हमको, ओके। ठीक है। तो अभी क्या है, सारे वीडियोस डाल दीजिए सर। बस इतना करके मुझे बताइए, फिर कल से शुरू करते हैं, ओके। ठीक है सर।
इनसिक्योरिटी खत्म हो गया सर। बिल्कुल। हाँ सर, काफी हद तक। क्या फर्क पड़ता मन है कर रहा सर? है कि ये शुरू करता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग क्या सोचते हैं। डोंट टेक इट पर्सनली। यू आर एक्टिंग। लाइफ इज एक्टिंग। आप एक्टिंग करने आए हो सर, यहाँ परमानेंट नहीं हो संसार में। आपको जाना है एक्टिंग करके, कि परमानेंट हो सर? नहीं सर, रोल है सर। तो सर रोल प्ले कीजिए ना बिंदास। एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे फिल्म में अभी आपको एक्टिंग दिया जाएगा तो उसको आप एक्टिंग मान लें। लाइफ इज ऑल्सो एक्टिंग, जस्ट लाइक ए मूवी। व्हाई टू वरी? क्लियर सर? क्लियर सर। हाँ, तो आप पूरा वीडियो अपलोड कर दीजिए। ओके। ठीक है सर, कर दूंगा। थैंक यू। अच्छे से काम थैंक यू कीजिए सर। सर। ठीक है श्योर सर। सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।